बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर के बारे में। इसमें हम देखेंगे एरर क्या होता है, एरर किन वजूहात की वजह से होता है, एरर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन टाइप्स की वजूहात क्या होती हैं और उन एरर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों एरर क्या है। सबसे पहले बेटे एरर का लफ्जी मतलब है गलती। किसी भी मेजरमेंट में गलती कैसे होती है, इसके लिए बच्चों आपने दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपके पास एक्चुअल वैल्यू, क्या जी, एक्चुअल वैल्यू मतलब आपके पास जो असल वैल्यू है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, आपको नजर आ रही है, इसकी जो मोटाई है वो मिसाल के तौर पे एक्चुअल जो वैल्यू है वो है आपके पास जी 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर है। अब मैं इसकी वैल्यू मेजर करता हूं एक वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, मिसाल के तौर पे, तो इसकी वैल्यू मेजर करने से जो हमें आती है वो आप कह लेंगे जी कि अब मेजर्ड वैल्यू जो है वो आई मिसाल के तौर पे 19 मिलीमीटर। बच्चों डिफरेंस आ गया। अब हमें नहीं पता ये डिफरेंस किस वजह से आया है, तो ये बेटे जो फर्क आया है 20 और 19 के दरमियान में, आप देखिए ये जो डिफरेंस बनता है ये बनता है 1 मिलीमीटर। अब बेटे ये जो 1 मिलीमीटर है ये एरर है। ये क्या है? एरर। तो एरर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसकी बड़ी एक आसान सी डेफिनेशन बनती है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास है उसमें और जो आपने इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेजर की है उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। अब जो एरर की वजूहात क्या हैं, एरर किन वजूहात की वजह से होता है, तो मेन 3 चीजें हैं जिनकी वजह से एरर अक्कर होता है। तो इसके काजिज हैं नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी लापरवाही की वजह से एरर आ सकता है, या उसकी ना तजर्बाकारी की वजह से एरर आ सकता है। कि बंदे को हो सकता है कि वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना ही ना आता हो ठीक से, तो वैल्यू में जो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में फर्क आ जाएगा। दूसरी वजह क्या हो सकती है? इनअप्रोप्रिएट मेथड। और जो पर्सन मेथड यूज कर रहा है वो हो सकता है मेथड ही एक्यूरेट ना हो, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। थर्ड वन इज फॉल्टी ऑपरेटर्स। हो सकता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही फॉल्टी हो, उसमें ही फॉल्ट हो, उसमें जीरो एरर हो या कोई और मसला हो। तो ये 3 मेन वजूहात है जिनकी वजह से एरर अक्कर होता है। तो एरर बच्चों क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसके 3 मेन काजिज हैं, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, इनअप्रोप्रिएट मेथड एंड थर्ड वन इज फॉल्टी ऑपरेटर्स। अब जो टाइप्स की बात करते हैं, एरर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बेटे एरर्स की 2 टाइप्स हैं आपके पास। एक आपके पास है रैंडम एरर और दूसरा क्या है? सिस्टमैटिक एरर। इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। रैंडम बच्चों, रैंडम नाम से ही जाहिर है बेतरतीब, मतलब ऐसा एरर जिसका पता नहीं कि कब हो जाए या किस वजह से हो रहा है। तो रैंडम एरर मिसाल के तौर पे बच्चों मैं इसी स्लैब की मिसाल से आपको समझाता हूं। आपने पहले एक रीडिंग ली इसकी, आपको पता है एक्चुअल वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर कह लें। आप रीडिंग लेते हैं इससे वर्नियर कैलिपर से, आपके पास आती है 19 मिलीमीटर। फिर आप एक और वैल्यू लेते हैं, आपके पास आती है 18 मिलीमीटर। फिर आप लेते हैं, आपके पास वैल्यू आती है जी 17 मिलीमीटर। फिर आप लेते हैं, हो सकता है आ जाए 20। अब बच्चों ना ये सेम कंडीशन है, ये रूम सेम है,
वर्नियर कैलिपर भी सेम है, और ये डिवाइस जो आप कह रहे ऑब्जेक्ट है आपकी वो भी सेम है। सारी चीजें सेम होने की वजह से वैल्यू बार बार आपकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस तरह के एरर को जो सेम कंडीशन में सेम हालात में एक्सपेरिमेंट किया जाए लेकिन वैल्यू फिर भी डिफरेंट आए, इस तरह के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर, बेतरतीब एरर। तो इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, रैंडम एरर अक्कर व्हेन, कब होगा, रिपीटेड मेजरमेंट्स, आप बार बार मेजरमेंट्स ले रहे हो ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज, मतलब आपके पास जो है डिफरेंट वैल्यूज आए क्वांटिटी की अंडर दी सेम कंडीशन, मतलब कंडीशन भी सेम है लेकिन वैल्यूज आपके पास बार बार क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो इस तरह के एरर को आप क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। अब बच्चों आपको पता ही नहीं कि किस वजह से आ रही हैं, तो इस तरह के एरर का काज क्या होगा। तो काजिज बेटे इसके आप लिखते हैं सब अननाउन काजिज, कि रैंडम एरर जो होता है बच्चों वो आपके पास अननाउन काज की वजह से होता है, इसकी वजूहात आपको पता नहीं होती। अब बेटे इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर की रिडक्शन आपने करनी, इसको मिनिमाइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो बेटे आपके पास ये एक पॉइंट मैंने लिखा है, बाय टेकिंग एवरेज। आपने ये जो वैल्यूज निकाली हैं 20, 19, 18, 17, इन तमाम वैल्यूज को जमा करें और इनके नंबर्स पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा हम कहेंगे कि ये आंसर मोस्ट सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि उसमें एरर नहीं है, लेकिन उसमें एरर कम होगा। तो आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय टेकिंग दी एवरेज। तो रैंडम एरर कैसे रिड्यूस होगा, बाय टेकिंग एवरेज। अब दूसरी टाइप का एरर जो है सिस्टमैटिक एरर। तो बच्चों ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये होता है ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू सिस्टम, मतलब सिस्टम की वजह से ये एरर आपके पास अक्कर होगा, उसकी वजह से ये होगा। इसको डिफाइन करते हैं, एरर्स रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट, मतलब ये वो एरर है जो तमाम मेजरमेंट्स पे असरअंदाज होगा ऑफ ए पार्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली, मतलब ये हर एक दफा जब आप मेजरमेंट लेंगे तो इक्वली अफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे आप जिस वर्नियर कैलिपर से इसकी मोटाई मालूम करना चाह रहे हैं उसमें 0 एरर है, मिसाल के तौर पे वो आपको 20 से 1 वैल्यू ज्यादा दे रहा है, तो आप अगर डेफिनेटली इसको फिर करेंगे तो ये 1 ज्यादा देगा। आप इससे अगर 1 मिलीमीटर मोटा ले लें तो उससे ये आप कह लें कि मजीद 1 वैल्यू बढ़ा के देगा। सिस्टम में एरर है तो हर मेजरमेंट जब भी आप लेंगे इक्वली उसको इफेक्ट करेगा। तो इसके काजिज क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। इनकरेक्ट मार्किंग, मतलब आपकी जो कैलिब्रेशन शुरू से की गई है वो हो सकता है इनकरेक्ट हो। जो बंदा कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, उसने हो सकता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरह से एडजस्ट ना किया हो, उस वजह से एरर आ सकता है। पुअर कैलिब्रेशन, ये भी बंदे की गलती निकल रही है कि उसने कैलिब्रेशन ठीक से ना की, या आपने इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हुई। और थर्ड है आपके पास 0 एरर, आपके इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर हो सकता है, इस वजह से भी ये एरर अकर हो सकता है। अब बेटे इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आपके पास ये सिस्टमैटिक एरर है तो डेफिनेटली अगर आप उसको एवरेज लेने से रिड्यूस कर सकते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर को कैसे रिड्यूस करते हैं। सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए बेटे आप करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप मेजरमेंट लेते हैं और मेजरमेंट लेने से मिसाल के तौर पे 1 वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 मिलीमीटर, आप डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये 1 ज्यादा है, तो आप वो सेव कर लेते, जब आपका आंसर आएगा तो उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप पहले से ही आपको अंदाजा है तो आप उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या अगर आपकी वैल्यू कम आई है तो आप उतना उसमें ऐड कर देंगे। तो पहला तरीका ये है इसको खत्म करने का, रिड्यूस करने का, करेक्शन फैक्टर को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले लें, उनसे आप वैल्यूज को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट
विच इज नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर लें जो ज्यादा एक्यूरेट है। तो बेटा ये था सिस्टमैटिक एरर। तो दोबारा से एक दफा ना मैं पूरे लेक्चर का ओवरव्यू आपको दे देता हूं। सबसे पहले एरर गलती है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, किन वजूहात की वजह से एरर होता है, इनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन, इनअप्रोप्रिएट मेथड की वजह से या फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से। एरर की टाइप्स कितनी है, दो, एक रैंडम एरर है और दूसरा कौन सा है, सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर बच्चों आपके पास बेतरतीब वजह नाउन नहीं होती, जबकि सिस्टमैटिक एरर सिस्टम की वजह से होता है। रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए आप एवरेज ले सकते हैं, सिस्टमैटिक के लिए आप क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेटे था एरर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।